नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। नेपाल और भारत में लगातार आ रहे जलजले का जोर भले ही धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन आफ्टर शॉक्स का शौक अब भी बरकरार है। शायद आपका बच्चा भी रात में चिल्लाकर उठ जाता होगा, चीख कर उठ जाता होगा, बल्कि ये कहें कि हम और आप भी हिल गए हैं। इंसान इतना हिल गया है कि अब उसे हर वक्त जमीन हिलती हुई लग रही है। तो किसी को चक्कर आ रहे हैं तो कोई घबराहट में रो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये कोई बीमारी है या फिर फोबिया है? जी हां, सिस्मोफोबिया। इसी पर आज की हमारी पुरवैया मुहिम, और जानते हैं कि क्या भूकंप का साइड इफेक्ट है सिस्मोफोबिया। जलजला आया, हजारों लोगों को मौत की आगोश में ले गया। नेपाल में मौत का आंकड़ा 5000 के पार पहुंच चुका है। भारत में भी 100 लोगों के करीब जान चली गई, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार हुआ है। आफ्टर शॉक्स के शॉक्स अब भी जारी हैं। जमीन भले ही ना हिले, लेकिन लोग हिले हुए हैं, और डर ऐसा कि भूकंप के नाम से ही बच्चे चीख जा रहे हैं, सोते हुए उठ जा रहे हैं। मेडिकल टर्म में इसे सिस्मोफोबिया कहते हैं। आफ्टर शॉक गया, शॉक छोड़ गया। साइड इफेक्ट में मिला सिस्मोफोबिया। जलजला थमा, सिरहन बरकरार। अप्रैल 2015 का आखिरी शनिवार, एक ऐसा काला दिन जिसने अपनी आगोश में कई देशों को ले लिया। नेपाल में आए भूकंप से न सिर्फ नेपाल हिला, बल्कि भारत समेत कई देशों को हिला गया। वो भी ऐसा कि पूरी दुनिया का कलेजा हिल गया। लोग सिहर उठे। भूकंप का सबसे ज्यादा असर तो काठमांडू में पड़ा, जहां की तस्वीरें देखकर कलेजा कांप जाता है। नेपाल में मौत का आंकड़ा 5000 के पार पहुंच चुका है, और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी इसका खासा असर पड़ा। शनिवार से लगातार झटकों का सिलसिला जारी है, जिसने 100 के करीब लोगों की जान भारत में भी ले ली। साथ ही साथ इस भूकंप का साइड इफेक्ट यह है कि लोग अभी भी डरे हुए हैं। कोई भूकंप का नाम सुनकर चौंक जा रहा है, तो किसी के मुंह से भूकंप के नाम पर चीख निकल जा रही है। इंसान इतना हिल चुका है कि उसे हर वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं फिर जमीन हिल तो नहीं रही। रात बहुत भयभीत गुजरता है, क्योंकि छत के ऊपर सुतने पर ऐसा लगता है कि कब आएगा और कब एक्सीडेंट हो जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि प्रकृति का प्रकोप बहुत भयंकर होता है, और कब कैसा रूप धारण करेगा यह कहना बहुत कठिन है। तो बहुत भय लग रहा है हम लोग को। हमारे वहाँ लोगों को हम लोग भी बता रहे हैं कि भाई थोड़ा सजग से रहना है। रात में सोते हैं तो लगता है कि हम लोग कब क्या ऐसा नहीं आ जाए, कि हमेशा भय बना रहता है। अपने परिवार बच्चों के पीछे अपना जान लगा हुआ रहता है। लगातार एक के बाद एक झटकों के बाद ऐसा खौफ लाजमी भी है। डॉक्टरों की माने तो इसे सिस्मोफोबिया कहा जाता है। मरीजों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई उन दौरान में, और आज तक भी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। सबसे पहला जिनको बीपी था उनको पाल्पिटेशन, धड़कन की समस्या महसूस हुई, और धड़कन इतनी तेज भी किनी किनी में हुई कि उनको एरिथमिया कहते हैं, अनियंत्रित हार्ट बीट जिसे कहते हैं, वो हुई। और अनियंत्रित हार्ट बीट एरिथमिया बड़ा सीरियस प्रॉब्लम होता है। इस चक्कर की ये समस्या देखी गई सामान्य व्यक्तियों में भी और जिनको ब्लड प्रेशर है उनमें भी, क्योंकि उनको डर था कहीं ऑपरेशन हो जाए और वो पड़े रह जाए और उनके परिजन भाग जाए और वो वही बेड पे पड़े रह जाए अर्थक्वेक के दौरान। अब बहुत लोग पानी लगाने के लिए तैयार नहीं था। वो लोग नर्स लोगों को बोलती थी कि आप लोग तो पानी लगा दीजिएगा, अर्थक्वेक आएगा, सब भाग जाएगा, हम पानी के कारण हम लोग भाग नहीं पाएंगे। और जो लोग ऑपरेशन करवाया भी तो उन लोगों का रिक्वेस्ट यही था कि हमको फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे रूम नहीं देने के लिए, और वो सब चाहते थे कि हम ग्राउंड फ्लोर पे ही रहें, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर ज़रूरत पड़े तो वो लोग भाग सकें। हम लोगों के पास 2 पेशेंट ऐसी थी जो महीनों से हम लोगों के पास पड़ी हुई थी, क्योंकि उनको पहले से भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हुआ था, और बच्चा बहुत अच्छे से स्वस्थ रूप से आगे बढ़ रहा था। और इन 2 दिनों में दोनों पेशेंट्स का अबॉर्शन हुआ। हम ये नहीं कहेंगे कि वो अर्थक्वेक के ही कारण है, बट डेफिनेटली अर्थक्वेक के बाद ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई।
आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सिस्मोफोबिया है क्या। सिस्मो का अर्थ होता है भूकंप। फोबिया का मतलब भय। शाब्दिक अर्थ में सिस्मोफोबिया का मतलब भूकंप से भय। भूकंप आने के बाद लोगों में समा जाता है डर। सिस्मोफोबिया के मरीज भूकंप के नाम से भी कांप जाते हैं। जिन क्षेत्रों में लगातार भूकंप आते हैं वहां सिस्मोफोबिया कॉमन है। भूकंप के नाम से ही सिहर उठते हैं सिस्मोफोबिया के मरीज। नेपाल और भारत में जिस त्रासदी को लोगों ने करीब से महसूस किया है, उसके बाद इस तरह का डर तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम वक्त पर इस फोबिया और बीमारी को पकड़ पाएं तो इसके साइड इफेक्ट से खुद को और दूसरों को बचाया जा सकता है, ताकि आफ्टर शॉक के शॉक का असर कम हो सके। चंदन झा, जी मीडिया, पटना। जी हाँ, तो ये आपने देखा, सिस्मोफोबिया इसे कहा जाता है। आप अगर चल रहे हैं और अचानक आपको ऐसा लग रहा है कि अभी अभी ज़मीन हिल गई दोबारा से, या आपके दिल में ये खौफ आ गया कि शायद फिर से भूकंप ना आ जाए, या आप ऐसा सोच रहे हैं कि भूकंप के नाम से ही आप कहीं पर भागने की तरफ सोचने लगे, आपका कोई अपना या आपके बच्चा चिल्लाकर रात में उठ जाता है, तो ये सब कुछ सिस्मोफोबिया है। लेकिन आप घबराइए मत, हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे, वो आपकी सारी परेशानी दूर करेंगे। आप भी जुड़ सकते हैं और आप भी इससे जुड़ी कोई भी बात हमसे साझा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले रांची की एक तस्वीर दिखाते हैं और रांची के लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से भूकंप के दहशत का असर उन पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रांची के लोग में इस कदर डर है कि रात किसी तरह गुजारने को मजबूर है वो। भूकंप का डर ऐसा कि लोगों को चक्कर आ रहे हैं, तो कोई भूकंप के नाम पर रो भी रहा है। रात बहुत भयभीत गुजरता है, क्योंकि छत के ऊपर सुतने पर ऐसा लगता है कि कब आएगा और कब एक्सीडेंट हो जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि प्रकृति का प्रकोप बहुत भयंकर होता है और कब कैसा रूप धारण करेगा यह कहना बहुत कठिन है। तो बहुत भय लग रहा है हम लोग को। हमारे वहाँ लोगों को हम लोग भी बता रहे हैं कि भाई थोड़ा सजग से रहना है। रात में सोते हैं तो लगता है कि हम लोग कब क्या ऐसा नहीं आ जाए, कि हमेशा भय बना रहता है। अपने परिवार बच्चों के पीछे अपना जान लगा हुआ रहता है। डर तो लग रहा है कि कब हम लोग साथ भी क्या हो सकता है, क्या क्या पेपर में टीवी में देख रहे तो हम लोग साथ भी लगता है कुछ घटना घट सकता है। अब पहले से ज़्यादा रात में जब आप सोते हैं सो नहीं पाते, हम लोग को डर लगता है। हिला रहा है, कहाँ से ऐसा जो है हम लोग मतलब किस कारण से हिल डोल रहे हैं, कुछ कपड़ा उपड़ा गिर गया, कुछ मकान गिर गया, कुछ जो है ध्वस्त हो गया। इधर उधर जो है भयभीत लोग हो गए हैं। लोगों के मन में जो है डर उत्पन्न हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सोए हुए हैं और बिल्डिंग धंस जाए, या कहीं ऐसा ना हो बाहर में हम लोग जो है खड़े हैं और धरती फट के अलग ना हो जाए। इस तरह का जो है इंसानों के दिल में जो है डर पैदा हो गया है। महसूस हम लोग को अचानक लग रहा है कि फिर ना ऐसा किसी समय ऐसा हो जाए, और जैसा घटनाएं हो रहा है, भूकंप का जो ये हो रहा है, महसूस हो रहा है कहीं बड़ा रूप ना ले ले। इससे हम लोग का कहीं बिल्डिंग धंस जाए अचानक, या फिर धरती फट जाए, इससे भी हम लोग का हमेशा दिल में भावना उठते रहता है। तो हमेशा दिल में डर बना हुआ है। ये डर क्यों बना हुआ है, ये सिस्मोफोबिया आखिर है क्या, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जाने माने चिकित्सक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत तेजस्वी जी आपका। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर विंदा सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत विंदा जी आपका भी। और साथ ही साथ भूगर्भ शास्त्री आरबी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है आरबी सिंह साहब। लेकिन सबसे पहले एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, संजय कुमार है पटना से। स्वागत है संजय जी, क्या कहेंगे आप, क्या आप में भी डर समा गया है कि फिर से ज़लज़ला आ जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा? लग तो रहा है जैसे हम लोग अपने स्प्रिंग पर, जैसे मतलब धरती पर नहीं, हम स्प्रिंग पर बैठे हुए हैं हम जी। मतलब हर वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्प्रिंग पर बैठे हुए हैं, कुछ न कुछ होना है अभी धरती पर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब विंदा जी आपको देंगी, हमारी मनोचिकित्सक मौजूद हैं, आप सुनते रहिएगा, वो जवाब दे रही हैं। विंदा जी
बिल्कुल डरने से और डर बढ़ता है, और जब आप डर करेंगे, जिसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तो उस निगेटिविटी से आपके धड़कन बढ़ जाएगी, घबराहट होगी, बेचैनी हो जाएगी, शेरन होगी और बहुत तरह की आप निगेटिव थॉट्स लाएंगे। इसलिए बेटर होगा कि अब तो जो भूकंप का जो झटका लगा है आपको पता होना चाहिए, अगर भूगोल शास्त्री हैं बताएंगे कि उसके बाद जो उसका जो ये रहता है घनत्व रहता है वो कम रहता है। इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स रहिए, और हो सकता है कि इस बीच में आप थोड़ा कुछ बिजी रहिए, खुद को कुछ गाना सुन लीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए, तो इस बीच में आप महसूस करेंगे कि आपका फियर जो है वो कम होता जाएगा, और ये आप जो भूकंप का डर है वो अपने आप कम होगा, और शरीर में जो बेचैनी होगी वो भी कम देखेंगे। बिल्कुल उम्मीद है संजय जी कि आप संतुष्ट हुए होंगे विंदा जी की बात पर। और दिवाकर जी आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि ये तो बात हो गई कि लोग कैसे स्प्रिंग जैसा महसूस करते हैं, इसके अलावा सिम्टम्स हालांकि ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार दिखा रहे हैं, चक्कर भी आ सकता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से दिल धड़क रहा है, कभी ऐसा लगता है कि सांस तेज हो गई है, नज़ला भी हो जाता है, यानी जुकाम भी होता है, यानी कुल मिलाकर सिम्टम्स तो कई हैं, लेकिन ये क्या बहुत ज्यादा गंभीर भी है सिस्मोफोबिया? जी निश्चित तौर पे ये ऐसा लगता नहीं, कभी कभी होता भी है, और जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनमें बहुत तेज़ी से विगत 3 दिनों में इजाफा भी हुआ है, जिसमें कि पाल्पिटेशन की समस्या बढ़ी है। और पाल्पिटेशन जो धड़कन कहते हैं वो धड़कन पल्स रेट इतनी तेज हुई है जिसे एरिथमिया कहते हैं, वैसा भी हुआ है। तो ये समस्या कभी कभी प्राणघातक होता है, और देखा गया है कि इन तरह के जो अर्थक्वेक होते हैं, जो कार्डियक पेशेंट्स हैं या जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनमें हार्ट अटैक की संभावनाएं भी बढ़ती हैं, और बहुत सारे रोगी इस तरह के एडमिट भी हुए हैं। और पीछे भी जो ट्रेसिंग हुई है, जो स्टडीज़ हुई है, हार्ट रेट या कार्डियक अरेस्ट की 35% तक भूकंप के बाद बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं, और साथ ही साथ जो पाल्पिटेशन या एरिथमिया है वो प्राणघातक हो सकता है। तो इसलिए वो धड़कन जब अगर आती है भूकंप के बाद, तो चिकित्सक के साथ जाकर के, चिकित्सक के पास जाकर के अपने और पाल्पिटेशन की दवाई लेनी आवश्यक होती है, जिससे कि आपकी धड़कन नियंत्रण में रहे और आपको कोई कुप्रभाव न डाल पाए। और इसके साथ साथ अन्य जो चीज़ें आती हैं, जैसे चक्कर भी आता है, चूंकि भूकंप होता है उसमें धरती हिलती है, व्यक्ति हिलते हैं, इनर ईयर जो बैलेंसिंग ऑर्गन है उसकी इनर जो फ्लूइड होती है वो भी हिलती है, डिस्प्लेस्ड होती है, और उसके भी इस कारण से बहुत बार लगता है कि हम हिल रहे हैं, और वो परसेप्शन उसी के कारण से होता है। जैसे एक दर्शक ने भी कहा कि लग रहा है कि वो स्प्रिंग पर बैठे हुए हैं, लगातार हिल रहे हैं। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका पुरवैया मुहिम में, कहां से बोल रही हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कैकेशा, मैं पटना सिटी से बोल रही हूँ। जी जी कैकेशा जी बोलिए। जी मुझे लगातार ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हिल रहा है, इवन मैंने ग्लास में पानी भी रखा हुआ देखने के लिए हिल रहा है कि नहीं, टीवी स्क्रीन हिल रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, अगर आंख लगती भी है तो अचानक से आंख खुलती कि नहीं, सब कुछ हिल गया। ठीक है, आप लाइन पर बने रहिए, आपका जवाब दे रही है। हमारे साथ मनोचिकित्सक भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं। विंदा जी, पहली चीज़ कि अगर पानी नहीं हिल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि भूकंप का कोई भी झटका नहीं है, आप रिलैक्स होइए। दूसरी चीज़ कि आप बिल्कुल अकेले ना रहें और हमेशा भूकंप की बात ना करें। हो सकता है आपके घर में जो बच्चे हों या परिवार के सदस्य हों उनके साथ थोड़ा सा आप शेयर करें, क्योंकि आप देखेंगे कि लोग ज़्यादा डरने से और बॉडी में जो भी उनका जो शेरन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए खुद को रिलैक्स करने के लिए दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दें। नहीं आ रही, इसके लिए क्या डॉक्टर साहब उन्हें दवा भी लेनी चाहिए, कुछ सजेस्ट करेंगे आप? जी देखिए, यदि आप इस तरह के परसेप्शन से भी ग्रसित हो गई हैं, जैसे कि ये पहला भी मैं बताता था कि ऑफिस में जैसे भी है, ये आधा ग्लास है, ये अपने टेबल पर रख ले, जो ज़्यादा भय में है कि हिल तो नहीं रहा है, और इसे देखते रहें, इसका तल अगर नॉर्मल है इसका मतलब है कि एकदम अस्थिर है जमीन और आप अपना कार्य करते रहें। लेकिन इसके बाद भी लगता है कि अगर आप हिल रहे हैं और नींद नहीं आ रही है तो एंग्जाइटिक दवाई, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर इस स्थिति में बढ़ती है, तेजी से निकलती है, जो कि इस तरह के फीलिंग्स को अंदर में देती है, और इस तरह की फीलिंग अगर कंटिन्यूड रहती है तो वो प्रॉब्लम कर सकता है आगे चल के। तो एंग्जाइटिक दवाई होती है जिसमें कि बेचैनी कम होती है और हल्की नींद भी आ जाती है। उन दवाओं का सेवन चिकित्सीय देखरेख में करने से आपको नींद भी आ जाएगी और घबराहट बेचैनी भी कम हो जाएगी, और अपने आप को, जैसा विंदा जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं ध्यान बांटने की भी कोशिश करें, दूसरी तरफ सोचें, तो शायद इससे थोड़ा सा हम निजात भी पा सकते हैं। हम आरबी सिंह साहब के पास भी चल रहे हैं जो भूगर्भ शास्त्री हैं। सिंह साहब, इससे पहले भी आप आए थे, हमने लगातार चर्चा भी की थी, इससे लगातार जी पुरवैया इस खबर पर बना हुआ भी है, लोगों को ये भी बता भी रहा है कि आप अफवाह की तरफ ध्यान ना दें। हम भी लगातार ये बता रहे हैं, आप भी लगातार आ रहे हैं। आप ये बताइए कि अब क्या लोगों को अपने दिल से, दिमाग से डर हटा देना चाहिए? जो होना था, जो जितने बजे जलजला आना था, आफ्टर शॉक्स आने थे, सब खत्म हो गया? बिल्कुल दिलो दिमाग से भय हटा देना चाहिए
और मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि कोई दूसरा भूकंप नहीं आने वाला है। आफ्टर शॉक्स तो चलेगा थोड़ा बहुत, अभी और कुछ दिन चल सकता है जी, लेकिन आपको उसका कोई असर नहीं होगा। आपने बड़े हादसों को झेल लिया, आप स्वस्थ हैं, और अब दिमाग में ये मत पालिए कि हल्की सी भी कोई सिरहन हुई तो उसका आप पर असर पड़ेगा। आप पर कोई असर ना पड़ेगा, ना आपका घर गिरने वाला है, ना आपका कोई चीज विनाश होने वाला है। आप स्वस्थ माहौल में मिलजुल कर रहें, बात करें, और इसको भी, भूकंप की बातों को भी हल्के फुल्के और चुटकुले ढंग से बात करें, जिससे कि आनंद भी मिलेगा और इस समस्याओं से दिल हट जाएगा। बड़ी अच्छी बात आपने कही सिंह साहब। जैसे बारिश आती है, आंधी आता है, तूफान आता है, उसी हिसाब से इसको भी ले कि आया चला गया। और अब जैसा आपने कहा, आप विशेषज्ञ हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं, आपने कहा निश्चित तौर पर दर्शकों में से थोड़ा सा डर तो खत्म हो गया होगा। जो सिस्मोफोबिया की हम बात कर रहे हैं वो आप डरे नहीं, क्योंकि अब भूकंप नहीं आने वाला है, जैसा बताया यहां पर भूगर्भ शास्त्री सिंह साहब ने। एक दर्शक हमारे साथ दिनेश मोतिहारी से जुड़े हुए हैं, स्वागत है दिनेश जी। दिनेश जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सर, आवाज सुन रहा हूँ मैं। जी जी जी, बोलिए। हाँ सर, ऐसा है कि हर एक जब भी स्थान पर अकेला भी रहता हूँ या फैमिली के साथ भी रहता हूँ तो लगता है कि सिर में चक्कर आ रहा है। जी, मतलब सिस्मोफोबिया का सिम्टम्स आप में है, सर में आपको चक्कर आते रहता है। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये चीज आपको कब से लग रही है? क्या भूकंप आने के बाद से, क्योंकि भूकंप जिस वक्त आता है उसके कुछ देर तक रहती है, या लगातार अभी तक बनी हुई है? सर जैसे आज सुबह भी मुझे 6 बजे से लेकर के, 6 बजे जगा हूँ, 6 बजे से लेकर के 8 साढ़े 8 बजे तक मुझे चक्कर आया है, और फिर अभी भी चक्कर आ रहा है। दिवाकर जी, जी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अपनी बीपी भी ना पाल लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी बढ़ा हुआ हो और जिस कारण से चक्कर की बातें आ रही हों आपके साथ। और अगर बीपी और अन्य चीज़ें सामान्य हैं तो इसका मतलब है कि जो इनर ईयर की बैलेंसिंग जो बोले फ्लूइड की डिस्प्लेसमेंट से होती है, उस तरह के अभी भी रोगियों में, अभी भी कुछ पेशेंट्स में, कुछ लोगों में वो चक्कर की शिकायतें आ रही हैं। अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है तो चक्कर की दवाइयाँ आती हैं जो कि चक्कर को तत्काल रोक करके आपके बैलेंसिंग को परफेक्ट कर सकती हैं। तो वो चिकित्सीय देख रेख में 1-2 दिन उन्हें ले लें तो आपकी ये चक्कर की समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल, और डरे नहीं, बिल्कुल भी अब मत डरें, और ये दिमाग सबसे निकाल ही दें कि कुछ ऐसी चीज है या जमीन हिल रही है, क्योंकि जैसा लगातार यहाँ पर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये अगर आप अपना ध्यान भटकाते हैं, अगर आप दूसरी तरफ सोचते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फायदा आपको हो सकता है। एक और दर्शक चंद्रभूषण हमारे साथ औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं, स्वागत है चंद्रभूषण जी, आप पूछिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार चंद्रभूषण। ऐसा हो रहा है कि रात में अचानक नींद खुल जा रहा है और लग रहा है कि बस हिल रहा है कुछ, और दिमाग में कहीं लग रहा है कि भागूं या फिर क्या करूं, ऐसा कुछ लग रहा है हमेशा। जी विंदा जी, ये बड़ी कॉमन चीज है, ये लगातार आ रही है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, सब यही है कि रात में अचानक से नींद टूट जाती है और लगता है कि भाई भूकंप आ रहा है, और उसके बाद हम भागे, कहीं पर भागते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, एक चीज तो है दिमाग में ये वहम, मतलब ये भय बैठा हुआ है जिसको नेक्रोफोबिया कहते हैं, कि कहीं मर ना जाए, जिंदगी से हाथ ना, पूरा परिवार मेरे से अलग ना हो, ये फीलिंग्स आती है, बिल्कुल स्वाभाविक सी है। लेकिन मेरा, जब हम सोते हैं तो हमारा अचेतन मन भी उतना ही सक्रिय रहता है जितना हमारा चेतन में हम रहते हैं जगे हुए, और अचेतन अवस्था में भी हमारा जो दिमाग है वो बहुत सक्रिय रहता है, जिसकी वजह से चूंकि दिन भर हमने यही सोचा, तो रात को जब भी हम उठते हैं तो अचानक हमारे दिमाग में वही बात होने की वजह से हम घबरा जाते हैं। इसलिए सोने के पहले रिलैक्स होइए। अभी जैसा कि सभी ने बताया कि अब जो डेंसिटी आएगी भूकंप की वो बिल्कुल सामान्य रहेगी, ये सोच के अगर आप सोएंगे, रिलैक्स होकर सोएंगे और अच्छे से पानी पी के सोइए, और ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सुबह उठेंगे तो फ्रेश महसूस करेंगे। दूसरी चीज, एक चीज उन्होंने पहले जो थे उन्होंने पूछा था कि 8 से 10 के बीच मुझे घबराहट होती है। वो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट हो जाता है, एक डर हो जाता है जो कोरिलेट कर लेते हैं। जैसे उन्होंने 8 से 10 किया, 2-3 बार झटका जो 8 से 10 या 6 से 8 लगा, ये दिमाग में बैठ जाता है, और बार बार उसी समय में हम जाके वैसा महसूस करते हैं कि 12 से 1 के बीच आएगा, 8 से 10 के बीच आएगा, और उस बीच में हमारी घबराहट बढ़ जाती है। वो उसका वजह यह भी है कि लगातार 2 दिन उसी वक्त में, तकरीबन उसी वक्त में भूकंप आया, और उसके बाद लोगों के दिमाग में आज भी वही है। भूगर्भ शास्त्री लगातार हमारे साथ सिंह साहब बने हुए। सिंह साहब, आप सुन रहे होंगे लगातार जो दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको बस एक ही डर सता रहा है, जो सिस्मोफोबिया की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, वो सिस्मोफोबिया ऐसा लगता है मानो पूरे तरीके से धर कर चुका है। आप किस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे उन्हें?
नहीं, बिल्कुल हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, आपके चैनल से भी कई दिन कहा जी, ये सिस्मोफोबिया नाम की जो चीज़ है वो कोई चीज़ नहीं है। यूँ ही भूकंप आने से, धरती डोलने से लोगों में स्वाभाविक है एक भय का वातावरण बना, लेकिन लोग इसको बिल्कुल ठीक से समझ लें कि इससे ना उनको कुछ होना है, अब ये बीत चुका है, वो हंसे बोले, अपने कार्यक्रमों को चलाएं, शादी विवाह में भाग लें और कहीं कुछ उसको नहीं होना है। अगर किसी को सर दर्द है, चक्कर आता है, तो डॉक्टर साहब तेजस्वी जी बता रहे हैं कुछ 1-2 दवाई ले लें और ज़्यादा दवाई पर भी नहीं जाएं, क्योंकि वो भी उसको साइकोलॉजिकल कैरी ऑन करेगा कि हम दवाई पर चल रहे हैं, अभी भी कोई बीमारी है। और आराम से सोएं, नींद टूटने की बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब होने से तो फिर भूकंप कायम ही रह गया आपके दिलो दिमाग में, जबकि भूकंप कब का चला गया है, वो कब का समाप्त हो गया है। इसलिए मित्रों, मैं सबको सलाह देता हूं, इसको भूल जाइए। अब ये मानिए कि भूकंप हार चुका है, आप जीत चुके हैं, अब आपकी पारी है, आप अपने काम में लग जाइए। चलिए, बिल्कुल सही कहा, भूकंप हार चुका है, हम और आप जीत चुके हैं। दिवाकर जी, क्या इसमें यह भी मान के देखा जा सकता है, यह भी मान के चला जा सकता है कि अगर जो हम सोचते हैं या जो चीज देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, पेपर में अगर नजर पड़ती है डेथ टोल्स के ऊपर में, तो कुछ ये चीजें भी थोड़ा सा इफेक्ट कर देती हैं? जी, निश्चित तौर पे ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। और जैसा पहले के दर्शक ने भी बताया कि रात में जो उठ जाते हैं, उनसे बचाव के लिए और तमाम दर्शकों को जिनको भी इस तरह की चीज़ें लग रही हैं कि रात में उठ करके भागने लगें, तो वो अपने घर में जहाँ भी सोते हैं वहाँ पर ट्रांसपेरेंट पारदर्शी जग में आधा पानी रख लें और आप देखेंगे, आँख खोलेंगे, जब आपको भय आएगा कि उसमें पानी हिल नहीं रहा है, इसका मतलब आप एकदम सुरक्षित हैं, आराम से सो जाएं। तो ये साइकोलॉजिकली भय हटाने के लिए एक ऑब्जेक्टिव चीज आपके सामने आती है, जिससे कि आप अपने को फिर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, ये मेरा भ्रम था। दूसरी चीज है कि जो चीज अखबारों में आती है, भूकंप की आती है, उसमें बहुत सारे पर्सनालिटी में, बहुत सारे व्यक्तियों में जो न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, जो इस तरह के बैलेंसिंग को या धड़कन को या अन्य चीज़ों को सोचने को के लिए डिफरेंट जो रिसेप्टर्स न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं, डोपामीन हुआ, ये किसी किसी में ज़्यादा निकलता है, किसी में कम निकलता है, इंडिविजुअल वेरिएशंस होते हैं। जो सेंसिटिव व्यक्ति हैं उनमें निश्चित तौर पर ये बहुत ज़्यादा असर कर जाता है और उससे न्यूट्रलाइज करने के लिए कभी कभी दवाइयों की आवश्यकता भी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। एक पंजाब से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गोपी चौधरी हैं, स्वागत है गोपी जी, पूछिए अपना सवाल। सर देखिए, जो भूकंप आता है जी, इसके मतलब आने से पहले कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वैज्ञानिक, ताकि अपना बिहार में भी लगाया जाए कि ये पता 2 दिन पहले या 4 दिन पहले, 1 महीना पहले? सवाल आपका बहुत अच्छा है गोपी जी, लेकिन जिस तरीके से हम बारिश और तूफान के बारे में पूर्वानुमान लगा लेते हैं, भूकंप का पूर्वानुमान अब तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है, लेकिन इसका ज्यादा बेहतर जवाब हमारे सिंह साहब जुड़े हुए हैं, भूगर्भ शास्त्री, वो देंगे। सिंह साहब। हाँ जी, हम बता रहे हैं जी कि अभी भूकंप का पूर्वानुमान का ऐसे जैसे उन्होंने प्रश्न किया है 2-3 दिन पहले का कोई मशीन या कोई यंत्र नहीं विकसित हुआ है, लेकिन हम बता दें अपने दर्शकों को कि जापान, मैक्सिको, यूएसए आदि ने कुछ ऐसी तकनीक विकसित की फोरशॉक के आधार पर कि वो 6 सेकेंड से 15-20 सेकेंड पूर्व इसका पूर्वानुमान बता सकते हैं और अधिकतर केसेस में वो सफल भी हुए हैं। इसका लाभ इतना ही हो सकता है, देखिए आम लोगों को कितनी सूचना जाएगी, नहीं जा सकती, लेकिन न्यूक्लियर स्टॉल्स, पावर स्टेशन, पावर सप्लाई या बुलेट ट्रेन, तेज से चलते हुए ट्रेन आदि को वो बंद कर देते हैं, तो बहुत मेजर लॉस रुक जाता है। लेकिन हमारे देश में अभी ये सब होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि हम तो अभी प्रारंभिक जैसे जियोफिजिक्स की डिटेल पढ़ाई, सिस्मोग्राफ के आधार पर कुछ परिणाम निकालना, भूगर्भ शास्त्री के रूप में या भूगोलवेत्ता के रूप में हम आपको कह सकते हैं कि हमारे यहाँ हिमालय क्षेत्र की बहुत अधिक अध्ययन भी नहीं हुआ है। इसलिए बिहार जैसे राज्य में तो इसके विशेष अध्ययन, अनुसंधान केंद्र आदि की भी स्थापना की जरूरत है, तभी हम हिमालय के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के परिप्रेक्ष्य में कुछ अनुमान लगाने की दिशा में काम कर सकते हैं। अभी तत्काल हम दर्शक को इतना ही कहेंगे कि पूर्वानुमान की तरफ ना जाएं, भूकंप जब खत्म हो गया
तो अपने को संभालें और अपने कार्यों पर ध्यान दें। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही, अपने कार्यों पर ध्यान दें और निश्चित तौर पर डरे नहीं, क्योंकि अब भूकंप जैसा बार बार बता रहे हैं भूगर्भ शास्त्री कि अब एक तो आने वाला नहीं आएगा, अभी तो बहुत ज्यादा माइल्ड है वो होगा तो। और दूसरी चीज, अगर अपना ध्यान आप भटकाएं, दूसरी चीजों में ध्यान लगाएं, भूकंप, जलजले, इन चीजों से अलग हो जाएं, तो निश्चित तौर पर आपका मन बहकेगा नहीं। सिस्मोफोबिया नाम की बीमारी आप पर अटैक नहीं करेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे, उसके बाद कुछ और जगहों की भी तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर सिस्मोफोबिया का फोबिया कहां कहां है। तुरंत आ रहे हैं। मेरे के पास स्वागत है। पुरवैया मुहिम में आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि जलजले का डर किस तरीके से सब पर पड़ रहा है, यानी सिस्मोफोबिया बिहार, झारखंड या पूरे देश में किस तरीके से हावी है। जी हां, भूकंप का डर, सिस्मोफोबिया सीतामढ़ी में भी लोगों पर साफ नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि भले ही जलजला थम गया हो, पर लगता है मानो जमीन अभी भी हिल रही है। तो कोई यह कह रहा है कि भूकंप का साइड इफेक्ट ऐसा है कि मानो चक्कर आ रहा है। तो लग रहा है कि कहीं भूकंप हो जाएगा, लेकिन अभी एक दिन से झटका नहीं लगा, कल झटका नहीं कोई महसूस हुआ, लेकिन अंदर में अभी भी सोने जाता है आदमी तो मन में लगा रहता है कि आ सकता है। तो भय अभी भी बना भूकंप का डर तो लगा ही हुआ है कि हमेशा लगता है जैसे थोड़ा सा भी हिलता है तो लग रहा है जैसे कि भूकंप हुआ है, हमेशा लग रहा है जैसे हिल रहा है धरती, ऐसा दिमाग में लगा रहता है। रात को क्या महसूस होता है? रात में भी आदमी ठीक से नहीं सो पा रहा है। एक दिन पहले मेरी शादी थी और अगले दिन जो है तो शादी का रस्म चल रहा, शादी के बाद का रस्म चल रहा था, इतने में भूकंप आ गया, तो अफरा तफरी का माहौल मच गया। और अभी भी जो है घर पे जाने में या घर मतलब कहीं भी बिल्डिंग में जाने में जो है तो डर महसूस होता है कि कहीं फिर से भूकंप ना आ जाए। दादाजी हमेशा कहते रहते हैं कि भूकंप आने पर हर चीज़ तहस नहस हो जाता है, और आज वो देख भी लिए हैं, पर आज पता चला है कि भूकंप से सब चीज़ तहस नहस हो जाता है। जब रूम में जाते हैं तो इतना डर लगता है कि लगता है कि बाहर ही हमेशा रहे। तो सीतामढ़ी में भी सिस्मोफोबिया है। वहां पर जो सबसे आखिर में जो आपने बयान सुना होगा एक छोटे से बच्चे का, विंदा जी हम उसी पर आना चाहेंगे। वो उस बयान से हम शुरुआत करते हैं। वो जो बच्चा था जिसने कहा कि जब देखते हैं तहस नहस की तस्वीरें देखते हैं तो डर जाते हैं, अपने कमरे में रहते हैं तो नींद नहीं आती है, डर लगता है। ये छोटा सा बच्चा, और इसने ये सारी तस्वीरें देख ली न्यूज़ चैनल के जरिए, पेपर के जरिए, उसको कहा जाने लगा, उसने देखा होगा लोग कैसे भाग रहे हैं, किस तरीके से जलजला या भूकंप के नाम से कितना ज़्यादा लोग घबरा जा रहे हैं, कितनी जाने गई हैं। बच्चों पर कितना बड़ा इफेक्ट डाल सकता है ये सिस्मोफोबिया, क्या सही मानों में बच्चों पर इफेक्ट करता है? बिल्कुल, बच्चे पे तो कोई भी इस तरह की घटना हो तो उसका डर जिंदगी भर बना ही रहता है। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, और अभिभावक का थोड़ा सा यहाँ दायित्व हो जाता है कि उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हों उन्हें आप तो जो प्राकृतिक आपदा है उसे रोक तो नहीं सकते हैं, पर इस तरह का एटमॉस्फेयर घर में उपस्थित करें कि आपके बच्चे के अंदर में वो डर ना हो। इस तरह का माहौल करें कि हाँ कोई बात नहीं, आती है चली जाती है, ताकि आप तो जानते हैं बस सच्चाई को, लेकिन बच्चे के अंदर में इस सच्चाई से पूरी जिंदगी क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो हमेशा डरा रहेगा। हो सकता है कि भविष्य में उसको मतलब इतना ज़्यादा डिल्यूजन होगा कि वो साइकोटिक से न्यूरोटिक से साइकोटिक पे चला जाएगा, बहुत तरह का डिल्यूजन हो जाएगा। तो अभी चाहिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? क्या उसके सामने भूकंप की बात ना करें, उसके सामने न्यूज़ चैनल्स या कुछ ऐसी चीज़ ना देखें जहाँ पर भूकंप के बारे में बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, अभी जो छोटे बच्चे हैं उनको बार बार सिर्फ भूकंप की बातें ना करें। हो सकता है कि वो बच्चे ज्यादा डर जाएंगे, इसलिए अभी उस स्थिति में चाहिए पेरेंट्स को, अभिभावक को, कि बच्चों को कोई पेंटिंग करने के लिए दे दें, साथ में हंसे बोलें, कुछ ऐसा माहौल बनाए ताकि बच्चा अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करे, क्योंकि छोटा मन बहुत खतरनाक बात को जल्दी परसीव कर लेता है और शायद पूरी जिंदगी उससे निकलना उसके लिए दुर्लभ हो जाता है। तो ये फोबिया उसके लिए बहुत घातक ना हो, इसलिए परिवार वाले, अभिभावक जो थोड़े भी समझदार हैं उन्हें चाहिए कि बच्चों को थोड़ा रिलैक्स करें और बार बार भूकंप की बात करके उनके अंदर, उनके जहन में ये डर ना पैदा हो। बिल्कुल, उनके जहन में ये डर ना पैदा होने दे। लेकिन दिवाकर जी, एक पेरेंट्स होने के नाते जब अगर सिस्मोफोबिया अगर उसको है या उस तरीके की शिकायतें हैं, कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा रात में नींद से चीख कर उठ जाता है, दौड़ता है कि छुपना है मुझे, भूकंप आ रहा है, उस कंडीशन में क्या कुछ करना चाहिए? क्या कोई दवा देनी चाहिए या आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे?
देखिए, वो डिपेंड करता है कि बच्चे कितने इंटेंसिटी से दहशत से ग्रसित हैं। और यदि कोई बच्चा इस तरह से बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो गया है, उसकी दिमाग पर बहुत ज़्यादा चोट आई है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, और घबरा रहा है बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि उसको कुछ दिनों के लिए दवाइयाँ देने की आवश्यकता पड़े। लेकिन बेहतर ये होता है कि जो भी पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट कर सकें, उस माहौल से बाहर निकाल सकें, और उनके लिए जो पसंद का टीवी सीरियल है या गेम है या दोस्त हैं या फिर कहीं बाहर हैं, वहाँ पर गपशप करते हुए उसको डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। और जब 1-2 दिन कुछ नहीं होता है तो फिर उसके चर्चा भी नहीं होती है, तो फिर बच्चों का भय खुद ब खुद खत्म हो जाता है। लेकिन कोई बच्चा यदि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, धड़कन हो रही है, नींद नहीं आ रही है, चीख करके उठ जाता है, तो उसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर कुछ दवाइयों की आवश्यकता पड़ सकती है कुछ दिनों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और आप भी जुड़ सकते हैं, सीधे तौर पर सवाल कर सकते हैं। मनोचिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं, चिकित्सक मौजूद हैं, और साथ ही साथ भूगर्भ शास्त्री भी हैं, उनसे भी अगर कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। सिंह साहब, जी सिंह साहब, हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले के दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिवाकर हैं, स्वागत है दिवाकर जी, बोलिए। सुधाकर सर नाम है। अच्छा सुधाकर, बोलिए सुधाकर जी। जी हेलो, मैं पूछना चाहता हूँ जी कि आज मैं खाना खा रहा था तो करीब 2:45-3 बज रहा था मेरी घड़ी के हिसाब से। एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं देख पाया, तो मुझे लगा कि भूकंप आया क्योंकि मेरा चेयर हिला, मुझे महसूस हुआ जैसा कि। तो फिर मैंने टीवी खोल कर देखा तो देखा कि एक तेज न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा था और जी न्यूज पर, मैंने रिकॉर्ड करके भी रख लिया कि वो 3 बजे एक नेपाल में दोबारा 4.1 तीव्रता का भूकंप आया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिमाग जैसे पशु पक्षी वगैरह रिसीव करते हैं उस तरह से आदमी का दिमाग भी कुछ हल्का कंपन भी महसूस करता है क्या? ठीक है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिस्मोफोबिया के चक्कर में अगर कुछ बड़ा आने वाला हो तो सेंसिटिविटी खत्म होने से कहीं ऐसा ना हो। मैं जानना चाहता हूं कि भेड़िया वाला हिसाब ना हो। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपका है, और आपका सवाल मैं चाहूंगा भूगर्भ शास्त्री भी पहले जवाब दें और फिर मनोचिकित्सक विंदा जी हैं वो भी जवाब दें। पहले सिंह साहब, क्या सही मायनों में 2:45 बजे, क्या बिहार में भी, बिहार के ही दर्शक है हमारे इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिहार में कहां से वैसे आप फोन कर रहे हैं सुधाकर जी? पटना से। क्या पटना में भूकंप आया था? नहीं, देखिए 4 और 4 के आसपास का जो शौक आता है वो आदमी अनुभव नहीं करता है, वो सिर्फ मशीन अनुभव करता है। या बहुत थोड़ा, अगर ठीक कहा दिवाकर जी ने, अगर पानी किसी बर्तन में आप रखते हैं उसमें बुलबुले उठे होंगे या ऑसिलेशन हुआ, आज आया था, ये तो आते ही रहेगा। मैं तो ये कह रहा हूं इससे आप पर क्या असर पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ना मकान गिरना है, ना आपके कार्यों पर कोई रुकावट आएगी। ये मन में आप भय जो रख रहे हैं यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। मैं बिल्कुल दावे के साथ लगातार कई दिनों से कह रहा हूं, जो सबसे बड़ा हादसा हुआ था वो अब कभी नहीं होगा आने वाले कुछ दिनों तक, इसलिए मन से इस भय को निकाल दीजिए। मन से इस भय को निकाल लीजिए। सुधाकर जी, मनोचिकित्सक विंदा जी भी मौजूद हैं। विंदा जी, क्या आप इनको बोलना चाहेंगे, क्योंकि उनका सवाल था कि क्या उन्हें भी सिस्मोफोबिया हो गया है? बिल्कुल हो तो गया है, लेकिन आप बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसका इफेक्ट आपको नहीं होने वाला, क्योंकि आप दिन भर यही सोचते रहते हैं। साइकोलॉजिकल आपके दिमाग में ये वहम आ गया है और हर चीज़ आपको हिलता दिखने लगा है। इसलिए आप रिलैक्स होइए और अपना काम कीजिए, और जब आप रिलैक्स हो जाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये जो आपकी समय के साथ साथ ये जो आपकी धड़कन जो बढ़ रही है, घबराहट हो रही है, वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। और बिल्कुल आप डरे भी नहीं, क्योंकि सिस्मोफोबिया कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसा नहीं होता है, इतना ज्यादा डरने की बात नहीं है। आपको कुछ दिन लगा, कुछ दिन के बाद आप खुद भूल जाएगा। जैसे ही दूसरी तरफ आप अपना ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज आपके जहन से निकल भी जाएंगे। एक डिल्यूजन होता है, ये थोड़ा डिल्यूजन हो जाता है। एक दर्शक आदित्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोतिहारी से। स्वागत है आदित्य। आदित्य जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज पहुंच रही है सर। जी जी जी, बोलिए, स्वागत है आपका। ऐसा है कि बिछावन पर सोने पर रात में अचानक 2 बार 3 बार नींद टूट जाता है और अचानक बिछावन पर कूद के बैठ जाता है जी। क्या ये भी सिस्मोफोबिया का ही लक्षण है? और ये इधर ही हो रहा है आपको, जलजला आने के बाद से आप महसूस कर रहे हैं? जी जी, उसके बाद से, पहले नहीं था। ठीक है, दिवाकर जी। जी, निश्चित तौर पर ये जो आपके ब्रेन जो हाइपर सेंसिटिव हो चुकी है, ये देखते हुए, और उसी का नतीजा ये होता है कि व्यक्ति घबरा करके उठ जाते हैं।
तो इसके लिए कुछ दिनों तक जो सेंसिटिव व्यक्ति हैं जिन पर कि ये ज़्यादा प्रभाव डाले हुए हैं, उन्हें कुछ ऑब्जेक्टिव चीज़ रखनी होती है, जिससे कि साइकोलॉजिकली वो अपने को उससे डिपेंडेंट महसूस करे कि नहीं, कुछ हो नहीं रहा है, ये मेरा वहम है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि यदि इस तरह से नींद बार बार टूट रही है, या जिन व्यक्तियों को लगता है कि कुर्सी हिल गई 3 बजे या 4 बजे ऐसा महसूस होता है, तो वो बेस्ट है, जो सबसे आसान है और हर क्षेत्र में, हर सुदूर गांव में भी आप रख सकते हैं। वो आधा ग्लास ट्रांसपेरेंट जग में पानी रख लीजिए और सोते समय भी वहां पर टेबल पर रख लीजिए। और यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं सच में आ रहा है, हम बाहर निकल के भागें या फिर भूकंप आ रही है, तो उसे देख लें। उसे देख करके आपको ऑब्जेक्टिवली एक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं, इसमें हिल नहीं रहा है, इसका मतलब एक जमीन स्थिर है और ये मेरा वहम था। तो इस तरह की चीजें जो सेंसिटिव दिमाग हैं अभी, जिनमें कि ज्यादा सिक्रीशंस न्यूरोट्रांसमीटर के हुए, या जिनको पाल्पिटेशन ज्यादा होता है, या जिनको इस तरह के चीजों से ज्यादा भय हो रहा है, वो निश्चित ऑब्जेक्टिवली अपने को कंट्रोल, अपने को कॉन्फिडेंस में रखने के लिए कुछ दिनों, 1-2 दिन अपने साथ में इस तरह की चीजें रखें, जिससे कि आपका अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और इस तरह की बातों से आप अपने को उबार पाएंगे। एक और दर्शक है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सुबोध है पटना से। स्वागत है सुबोध जी, आप अपना सवाल कीजिए। जी, एक्चुअली में हम रहते हैं मीठापुर में, हम लोग अपार्टमेंट में हैं जी। तो हम लोग 2-3 दिन आया तो हम लोग भाग चले थे परिवार में जी। लेकिन परसों मेरे फ्लैट में वो दरकन आ गया है, दरक गया है फ्लैट जी। तो हम लोग ऐसा लगता है कि बराबर है, क्या बाथरूम में जाते हैं तो ये कि लगता है कंपन टाइप का होते रहता है, तो क्या सही है क्या है? जी, वही सिस्मोफोबिया की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। लगातार मनोचिकित्सक डॉक्टर साहब यही आपको बता रहे हैं कि चीजें मत सोचे ऐसा, आप उस चीज किसी चीज को लेकर इतना ज्यादा सोचे मत, भूकंप को लेकर, जलजले को लेकर आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, कहीं और ध्यान लगाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। एक और दर्शक कंचन पटना से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है कंचन जी। तो उनका फोन फिलहाल संपर्क उनसे टूट गया है। वृंदा जी, एक सवाल यह भी करना चाहेंगे कि क्या इन सारी चीज़ों के बीच में कुछ जो अफवाहें बीच में उड़ी, आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर मैसेजेस, सोशल मीडिया पर मैसेजेस कि इस वक्त भूकंप आएगा, इतनी तीव्रता के साथ आएगा, रिक्टर पैमाने पर ये होगा, वैसा होगा, चांद उल्टा हो गया है, कई तरीके की अफवाहें उड़ी, क्या इसका भी मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है और पड़ा है? विंदा जी, अच्छा, हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जो डर होता है, ये सारी बातें जो ह्यूमर हैं, और ह्यूमर का चूंकि उस समय हम ह्यूमर उसको नहीं समझते हैं, उसको हम सच्चाई समझ जाते हैं, और दिमाग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकल, और हमारे दिमाग पे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम इतने निगेटिव सोचने लगते हैं कि हमें हमेशा वही फीलिंग होती है, और हमेशा हम डिल्यूजन में जीते हैं कि हाँ भूकंप का ही झटका होगा, या संत में चांद उल्टा हो गया और इसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली। तो ये सारी साइकोलॉजिकल है। पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो भी फोबिया होता है समय के साथ साथ कम हो जाता है, लेकिन आप उसके लिए थोड़ा अपने आप को व्यस्त रखें, रिलैक्स रहे, और बहुत ज्यादा होने पर थोड़ा सा लंबा गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, और घर वाले से बात कीजिए और देखिए अपने काम में लग जाइए, तो बिल्कुल आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे और स्ट्रेस भी आपका बिल्कुल लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, जैसा बताया विंदा जी ने, और हो सकता है कि आप रिलैक्स करें। इसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ध्यान भी केंद्रित कर सकते हैं कहीं पर। एक और दर्शक है रोहतास से, हरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है हरेंद्र जी, आप अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, हम रोहतास जिला से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा हमको घबराहट टाइप के आ रहा है जी भूकंप के चलते। जी जी, बिल्कुल मत घबराइए और अपनी पूरी बात आप रखिए। क्यों घबराहट, क्यों, क्या महसूस करते हैं आप? सर एकदम लग रहा है बेचैनी टाइप के, रात में जगे रहते हैं बराबर, ये भूकंप के चलते हम। तो ये कहीं दिवाकर जी ऐसा तो नहीं है कि लगातार जो जागे हैं, नींद नहीं पूरी हुई है, इस वजह से भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं? ये वो भी संभावना हो सकती है, लेकिन सबसे पहले यदि कार्डियक, देखिए भूकंप के बाद 2-3 चीज़ों के मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और आप समाचार पत्रों में भी कार्डियक अरेस्ट भी हुए हैं, हृदय गति रुकने से मौतें भी हुई हैं, इतनी जोर घबराहट हुई है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के अबॉर्शंस हुए हैं।
तो अगर आपको पहले से कार्डियक प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आप निश्चित अभी अपने चिकित्सक के पास जाकर के उससे देखें कि आपका पल्स ठीक है, पल्पिटेशन नहीं है, धड़कन नहीं है। यदि धड़कन है तो उसकी दवाई चलेगी, आप अस्थिर हो जाएंगे। यदि धड़कन नहीं है, कार्डियक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ब्लड प्रेशर आपकी सामान्य है और इस तरह की घबराहट आ रही है, तो एंग्जाइटिक दवाई रहती है, 1-2 दिन आप लेंगे जिससे स्लीप पैटर्न भी नॉर्मल हो जाएगा, आपकी घबराहट भी कम हो जाएगी। और लेकिन इसे नजरअंदाज न करें। और अगर आपको पहले से कुछ बीमारियां हैं जैसे कि पाल्पिटेशन की और साथ साथ हृदय गति की समस्याओं की 6 से 9 गुना ज़्यादा होती हैं आफ्टर अर्थक्वेक, और बहुत सारे कार्डियक हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है, पाल्पिटेशन के पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है। तो अगर घबराहट में आपका ऑब्जेक्टिवली आप देख रहे हैं कि पल्स रेट बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, तो आप चिकित्सक की सलाह लें। अगर वो सब सामान्य है तो आप एंग्जाइटिक लेकर के हल्का सा ट्रैंक्विलाइजर एंग्जाइटिक लेंगे 2 से 3 दिन, आपकी स्लीप पैटर्न भी सामान्य हो जाएगी, सोच में भी घबराहट और बेचैनी और रेस्टलेसनेस कम हो जाएगी। चलिए बिल्कुल हरेंद्र जी, उम्मीद है कि संतुष्ट होंगे आप दिवाकर जी के इस जवाब से। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना हमारी मजबूरी है। ब्रेक से लौटेंगे तो ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भागलपुर में भी सिस्मोफोबिया का खौफ दिख रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। आज हम लगातार बात कर रहे हैं सिस्मोफोबिया की। सिस्मोफोबिया यानी भूकंप से डर, भूकंप का भय। किस तरीके से भूकंप नहीं आते हुए भी भूकंप का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। किसी को चक्कर आने लगता है तो किसी का दिल तेजी से धड़कने लगता है तो कोई चीख कर रोने भी लगता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर भागलपुर की दिखाते हैं आपको। भूकंप से मची तबाही से भागलपुर के लोग भी काफी सहमे हुए हैं। हालत यह हो गई है कि लोग भूकंप का नाम सुनते ही घरों को छोड़ किसी खुली जगह में भाग खड़े होते हैं। भूकंप के डर से लोगों के सिरों में दर्द तक होने लगा है। सुनिए भागलपुर में कैसे फैलता जा रहा है सिस्मोफोबिया। उस दिन जो भूकंप आया वो तो ठीक है, भूकंप आया, हम लोग बहुत डर गए उससे। लेकिन बाद की जो हालात हुई कि लगातार लोग और भय के माहौल में जी रहे हैं। हम भी भयभीत हो गए, पूरा परिवार भयभीत हो गया। तो ऐसा लगता है कि जो स्थिति बनी 2-3 दिन के अंदर, पूरे लोग भय के माहौल में जी रहे हैं कि कब क्या होगा। भूकंप आया इतना जोर कि हम लोग सब बाल बच्चा लेके भागे, हम भाग नहीं पाए और माथा में दर्द हो गया, छाती में दर्द हो गया। अब हम बीमार हो गए हैं भूकंप के कारण। अब हम क्या करें, अब हम नहीं भाग सकते हैं, दोबारा आता है तो अब हम नहीं भाग सकते हैं। भागलपुर के वासी होकर के हम ऐसा फील कर रहे हैं कि आदमी के दिमाग से अभी तक उबर नहीं पाया है ये चीज़, और इसकी वजह से उसका सर भारी हो गया है, क्योंकि नींद नहीं हो रही है, शांति नहीं है उसके दिमाग में। तो देखा आपने, भागलपुर में भी ऐसा ही डर। सिंह साहब के पास हम पहले चलते हैं, जो भूगर्भ शास्त्री हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिंह साहब, हर तरफ चाहे सीतामढ़ी हो, भागलपुर हो, रांची हो, पटना हो, हर तरफ से कॉल भी हमारे पास आ रहे हैं। क्या है ये? देखिए, मैं बार बार अपील कर रहा हूं, कई दिनों से कह रहा हूं कि वो सभी अपने दिमाग से इस भय को हटा लें। ठीक है, देखिए सभी आदमी को भूकंप विज्ञान का ज्ञान नहीं है, तो स्वाभाविक है जिस दर से उस घटना घटी, अचानक ये घटना घटती ही है तो उनको भय हुआ है। लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि अब वो घटना नहीं घटेगी जो हादसा उन्होंने पहले झेला, और वो खुद देख रहे हैं। कई बार हल्का झटका आया, वो घर से भागते हैं, बदहवास भागते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन कुछ होता तो नहीं है। तो अब उनको ये सोच लेना चाहिए कि भूकंप एक ही बार बड़े जोर से आता है, बाद में जो भी आएगा वो उससे कम आएगा और उन पर वो प्रभाव कुछ नहीं डालेगा। इसलिए भय निकालने की जरूरत है, अपने काम धंधे में लग जाए। हाँ ठीक है, मान लीजिए हल्का झटका आया, आप अस्थिर हो जाइए, किनारे में खड़े हो जाइए। अगर आप समझते हैं आप ना गिरने वाले हैं, ना मकान अब गिरेगा, ना आपको कोई खतरा है, इसलिए बहन से, भाई से, सबसे हम कह रहे हैं कि आप यूं ही क्यों इस प्रकार की मानसिक बीमारी को जन्म दे रहे हैं। आप अपने काम में लग जाइए, दैनिक कामों में लग जाइए, जिस प्रकार का कार्य आप करते हैं उसमें लग जाइए। ये भय आपके दिमाग से, हम भी तो यही रह रहे हैं, पटना में, बिहार में हैं, और हमको, जबकि हम इसके विषय में जानते हैं,
हम हर रोज रात को आराम से सोते हैं। हमारे घर में भी सबको हमने समझाया, अपने अपार्टमेंट में समझाया, अपने मोहल्ले में समझाया, अपने विश्वविद्यालय में समझाया, आपके चैनल से समझा रहे हैं। हम बिल्कुल दावा के साथ कहते हैं अब कोई खतरा नहीं आएगा। हम एक भूगर्भ शास्त्री और भूगोलवेत्ता के रूप में कहते हैं आप आराम से सोएं। अगर हल्का फुल्का अनुभव कभी होगा उसको नजरअंदाज करें, यही आपकी विजय होगी भूकंप पर। चलिए, बिल्कुल सही आपने कहा और यही मकसद भी हमारा है कि सिस्मोफोबिया ना फैलने दें, सिस्मोफोबिया का डर बिल्कुल ना पालें। वृंदा सिंह जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी, और साथ साथ ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, आप ये भी थोड़ा सा संदेश दें कि खास तौर से जो शुरू में भी हमने बात की, बच्चों को देखना, बच्चों को संभालना, बच्चों के दिल में ये डर ना बैठे, इसके लिए ज्यादा ध्यान देना होगा। क्या पेरेंट्स को क्या संदेश देंगे आप? सबसे बड़ी चीज़ है कि अभिभावक को बिल्कुल सोचना है कि आप बड़े हैं और आपके बच्चे छोटे और सेंसिटिव हैं, क्योंकि अभी जो भी उन पे भय अगर उनके दिमाग में बैठ जाएगा तो वो पूरी ज़िंदगी नहीं निकाल पाए, बार बार ये कह रहे हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए बच्चे के सामने संयम बरतने का, और उसके चेहरे पे आपका हाव भाव ऐसा ना हो कि आप बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि आपके अंडर में जो भी बच्चा होता है, आपके साथ जो होता है, वो आपकी नकल करता है, आप उसके रोल मॉडल होते हैं। अगर आप डरेंगे तो आपका बच्चा भी डरेगा। अगर आप हर समय बिजी और मुस्कुराते रहेंगे तो आपके बच्चे के अंदर ये जो भय है वो सिस्मोफोलिया या जो भी नेक्रोफोलिया का जो भी आपका बिल्कुल नहीं आएगा, और बच्चा बहुत रिलैक्स होगा, पूरी जिंदगी छोटे छोटे डर से बचता रहेगा। आप अपने बच्चों को खुश रखिए, सिस्मोफोबिया को पूरे तरीके से आप भगा दीजिए। दिवाकर जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी। जी, अभी जैसा सुप्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री प्रोफेसर आर.बी. सिंह ने भी कहा, मैं उनसे सहमत हूँ। उन्होंने इतनी वैज्ञानिक जानकारी होने के साथ आपके लिए ये बात बताई है, डंके की चोट पर बताई है कि घबराए नहीं, अब इतनी इंटेंसिटी से नहीं आने वाली है, और इसको देखते हुए आप अपने को संभाल करके रखना है, और कहीं से कोई भूकंप की अब बातें नहीं है। लेकिन यदि आपको बार बार कोई सिम्टम परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि आप कार्य करने में आपको असुविधा हो रही है, तो आप निश्चित अपने चिकित्सक के पास जाकर के उनसे राय लें, और आपकी जो परेशानी है दूर हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा, और हमारा भी मकसद, जी पुरवैया का भी यही मकसद है कि सिस्मोफोबिया, इस बीमारी को, इस मानसिक रोग को बिल्कुल भी ना फैलने दें। और हालांकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ ये है कि अंदर का एक डर है, वो डर आप ना पालें। और यही कारण था कि आज भूगर्भ शास्त्री हमारे साथ मौजूद थे इस स्टूडियो में, डॉक्टर साहब मौजूद थे, चिकित्सक और साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक विंदा जी भी हमारे साथ मौजूद थे, जो अपने तरफ से उन लोगों ने सबने तमाम कोशिश की है कि सिस्मोफोबिया कुछ नहीं होता है, ये आप अपने जहन में मत रखिए। हमारी भी आपसे अपील है कि आप डरिए मत, बिल्कुल अपना ध्यान आप बांटिए, यही हमारी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, विंदा जी आपका भी, और सिंह साहब एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाला आपने और एक बार आके दोबारा से लोगों को जानकारी पहुंचाई। आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया। जाते जाते बस एक ही अपील है कि कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, ना ज़लज़ला आने वाला है और ना ही कुछ होने वाला है। आप रात में सोकर उठे नहीं, अपने बच्चों को बिल्कुल अच्छे से रखें, आप भी खुद से रहें, चैन से सोएं, क्योंकि सिस्मोफोबिया नाम की चीज़ हमारे यहाँ नहीं कुछ पैदा होने वाली और ना ही आप पर कोई खतरा डालने वाली है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।